पेमेंट रिसीव का राइट जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसके लिए आप साइन करते हो, और साइन आप इंस्ट्रूमेंट के पीछे भी कर सकते हो बैक साइड पे, और अलग से एक पीस ऑफ पेपर पर भी साइन कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट ऑलवेज बी इन इंक, यानी इंक से, पेन से आपको इंडोर्समेंट करनी है, यानी साइन करना है। तो साइन आप किससे करोगे? आप पेन से करोगे, आप पेंसिल का यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने किया तो हो सकता है वो कोई उसको मिटा भी सकता है। तो आप पेन से जो है बैक साइड पे आपको साइन करने हैं। जब आप एंडोर्समेंट करोगे, कुछ स्पेशल जो रिस्पेक्टेबल जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे कुछ इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, पंडित, ऑनरेबल, इस तरीके के वर्ड्स आपको जो है वो यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट है आपका, जब आप एंडोजी का नेम लिखते हैं तो जो पोस्ट और क्वालिफिकेशन है उसकी, जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपको ज़रूर यूज़ करनी है। जैसे डॉक्टर, नॉर्मली जब हम किसी पर्सन को बोलते हैं तो भी हम, अगर वो डॉक्टर है तो, या फिर वो पीएचडी है, तो हम उसके नाम के आगे जो है डॉक्टर लगाते हैं। कोई प्रोफेसर है तो हम उसके नाम से पहले प्रोफेसर बोलते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन को, उनकी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपको बोलना है। नेक्स्ट है, जो साइन आप करोगे वो बिल्कुल वैसे साइन होने चाहिए जो नॉर्मल कंडीशन में आप करते हो। आपका नाम जैसे लिखा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वैसे विद सेम स्पेलिंग के साथ आपको लिखनी है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो रिसीव करने वाले को ना हो। सपोज़ अगर बैंक में अगर चेक जाता है तो बैंक वाले आपके साइन जो है वो वेरीफाई करते हैं कि वो आप ही का दिया हुआ या ट्रांसफ़र किया हुआ चेक है या नहीं है, तो आपके साइन जो है वो मैच होने चाहिए। तो इसी तरीके से जो भी नाम या स्पेलिंग है या साइन है वो आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर एक मैरिड वुमेन कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर रही है तो वो अपने हस्बैंड का नाम जो है वो भी मेंशन करेगी अपने साइन के साथ। अगर एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया एक वुमेन ने उसकी मैरिज होने से पहले, और उसको उसने इंडोर्स किया है उसकी मैरिज होने के बाद, तो जब वो इंडोर्समेंट करेगी, यानी जब वो ट्रांसफ़र करेगी उस इंस्ट्रूमेंट को, तो वो अपना प्रेजेंट नेम भी लिखेगी, और मैरिज से पहले का जो उसका सरनेम था, नेम, वो भी वो मेंशन करेगी। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि पहले जो था उसका नीरा अग्रवाल था, बाद में आफ्टर मैरिज नीरा गुप्ता। तो इंडोर्समेंट के टाइम पर उसने दोनों ही चीज़ जो है मेंशन की हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई इलिटरेट पर्सन है वो इंडोर्समेंट करता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, तो उसमें वो थंब इम्प्रेशन का यूज़ कर सकता है, बट उस सिचुएशन के अंदर एक अनदर पर्सन की विटनेस ज़रूरी है, उसके प्रेजेंस में वो थंब इम्प्रेशन देगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, स्पेशली इन केस ऑफ इंडोर्समेंट, अगर बाय ऑर्डर या टू ऑर्डर हो रहा है, उस केस में इंडोर्समेंट ज़रूरी है ही, साथ के साथ डिलीवरी भी ज़रूरी है। ये सिर्फ साइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको जिस पर्सन को आप ट्रांसफ़र करें उस तक वो इंस्ट्रूमेंट पहुंचना भी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप इंडोर्समेंट कर रहे हो, जब आप अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फर्दर जो है वो इंडोर्स कर रहे हो, और राइट ऑफ पेमेंट जो है किसी और पर्सन को दे रहे हो। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोर्समेंट होती है। लेट्स सी, सबसे पहले है ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट। सबसे पहले ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट, इसमें है आपका जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है वो किसी पर्सन का नाम मेंशन नहीं करता, यानी वो एक ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफ़र करेगा, इंडोर्स करेगा। इसका जो एडवांटेज ये है कि जो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन नहीं है, तो ईजिली आप उस इंस्ट्रूमेंट को किस आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हो। और वो बियरर इंस्ट्रूमेंट क्यों माना जाएगा? क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसके पास लास्ट में होता है, उस पर्सन के पास राइट होगा उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करने का, और उसे आप इजीली सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ए ने बी को एक चेक दिया 1000 रुपीज़ का, बी ने उसके पीछे अपना साइन किया और वो चेक जो है वो आगे सी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से कि एक ऐसा जिसमें नाम स्पेसिफाई नहीं है, ए ने जो है बी को ज़रूर दिया लेकिन उसने चेक में बी का नाम स्पेसिफाई नहीं था, बी ने पीछे साइन किया है उस चेक के पीछे, ये मीन्स वो इंडोर्स कर रहा है इसको, और उसने सी को चेक दे दिया। अब सी क्या करेगा, जैसे ही चेक उसे रिसीव होगा, जो पे चेक में होता है भी किसको पे करना है, जो ब्लैंक स्पेस होती है उसमें वो अपना नाम लिखेगा, बैंक में जाकर उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर लेगा। सेकंड है कंप्लीट और स्पेशल इंडोर्समेंट। नाम से मेंशन हो रहा होगा, एक ऐसा